नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन की पोटली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प और पारिवारिक कहानी, समझदार बहू और जादुई कंगन। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे थोड़ी-सी समझदारी और एक साफ दिल बड़े से बड़े झगड़े को भी प्यार में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरनगर गांव में कमला जी अपनी बहू रीमा के साथ रहती थी। कमला जी स्वभाव से थोड़ी कड़क थी और बात बात पर रीमा में कमियां निकाला करती थी। रीमा सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, लेकिन सास के गुस्से के डर के हमेशा चुप रहती। एक दिन कमला जी ने रीमा से कहा, रीमा आज पड़ोसियों को खाने पर बुलाया है, अगर खाने में कोई कमी रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीमा बेचारी डर गई और रोते हुए रसोई में खाना बनाने चली गई। वह रसोई में रो ही रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। रीमा ने अपनी परेशानी भूलकर बहुत आदर के साथ उन्हें पानी पिलाया और खाने के लिए 2 गर्म रोटियां भी दी। तभी एक चमत्कार हुआ। वह औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक जादुई परी थी। रीमा की अच्छाई और सेवा भाव देखकर परी बहुत खुश हुई। उसने अपनी कलाई से एक चमकता हुआ कंगन निकाला और रीमा को देते हुए कहा, बेटी यह एक जादुई कंगन है, इसे पहनकर तुम जो भी खाना बनाओगी वह अमृत जैसा स्वादिष्ट बन जाएगा। कंगन देकर परी वहां से गायब हो गई। रीमा ने वह जादुई कंगन पहना और खाना बनाना शुरू किया। शाम को जब मेहमान आए और उन्होंने खाना खाया तो सब उंगलियां चाटते रह गए। कमला जी की सहेली ने कहा, कमला तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया। यह सुनकर कमला जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेहमानों के जाने के बाद कमला जी रसोई में गई और उन्होंने रीमा के हाथ में वो चमकता हुआ कंगन देख लिया। रीमा ने डरते डरते सास को सारी सच्चाई बताई। रीमा की बात सुनकर कमला जी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू मुझे माफ कर दे, असली जादू इस कंगन में नहीं बल्कि तेरे साफ दिल और सेवा भाव में है। उस दिन के बाद कमला जी ने रीमा को डांटना छोड़ दिया और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अब मनोरंजन की पोटली में सास और बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे दिल से की गई निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको हमारी एक कहानी, एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल मनोरंजन की पोटली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली और जादुई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।